हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो गाइस, इस वीडियो में बीए प्रोग्राम सेमेस्टर थर्ड के स्टूडेंट है जो आपने हिंदी सब्जेक्ट ले रखा, हिंदी कथा साहित्य, इसके क्वेश्चन विद आंसर आपको इस वीडियो में हम कराने जा रहे हैं। अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखिए गाइस, इसमें जो कि आपको इस पीडीएफ के अकॉर्डिंग 23 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके हर यूनिट हर चैप्टर के अकॉर्डिंग लिए गए हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट को इस पीडीएफ को बाय करना है तो कर सकता है व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके, ठीक है। सिर्फ आपको इस पीडीएफ के लिए 50 रुपये सेंड करने होंगे, इसके बाद आपको इस पीडीएफ को सेंड कर दिया जाएगा। तो इससे पहले जो हमने क्लासेस, ये हमारी 4 होने जा रही है। इससे पहले की थर्ड क्लासेस आपने नहीं देखी, देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इससे पहले क्लासेस में हमने आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ 4 क्वेश्चन का आंसर हमने कंप्लीट करा चुके हैं। तो ये देख सकते हैं यूनिट फर्स्ट आपकी कंप्लीट है। इसमें क्वेश्चन नंबर जो 5 है एंड क्वेश्चन नंबर जो 6 है, ये 2 क्वेश्चन का आंसर आपको एक साथ हम कराने जा रहे हैं। ये सभी क्वेश्चन का आंसर करा चुके हैं। तो देखिए, चैप्टर आपका सेकंड है, उपन्यास के अकॉर्डिंग है। ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हमने कंप्लीट करा चुका है। क्वेश्चन नंबर जो 5 एंड 6 कराएंगे, ये देखिए क्वेश्चन 5 है आपका, हिंदी उपन्यास के उद्भव और विकास को काल विभाजित अहम नामकरण के आधार पर स्पष्ट कीजिए। एक तो ये वाला क्वेश्चन का आंसर कराएंगे, प्लस एक दूसरा क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, उपन्यास के प्रमुख तत्वों के आधार पर विद्यागत संरचना का उल्लेख कीजिए। 2 क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो में कंप्लीट मिलने जा रहे हैं। तो देखो, आप सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कराते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 कराएंगे, ठीक है। तो देखिए, हिंदी उपन्यास का उद्भव विकास कैसे हुआ, तो देखते हैं। जो मतलब साहित्य में, ठीक है, हिंदी साहित्य में उपन्यास का उदय अंग्रेजी उपन्यास के बाद हुआ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इससे पहले भारत में उपन्यास जैसी विधा नहीं थी। तो देखो, यहाँ पर बताया जा रहा है हिंदी जो साहित्य में जो उपन्यास है उसका उदय अंग्रेजी उपन्यास के बाद ही हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं माना जा सकता कि जो हिंदी उपन्यास में भारत में जो ये उपन्यास नहीं था पहले से, ना मतलब पहले से भी था, लेकिन उसके बाद के समय को ही माना जाता है। संस्कृति, पाली, प्रकृति, अपभ्रंश आदि में अनेक नीतियाँ कथाएं मिलती है, जिसमें उपन्यास विधा के अनेक तत्व मिलते हैं, लेकिन हम उनको उपन्यास नहीं कह सकते। तो देखो, जैसे कि आपको संस्कृति, पाली, प्रकृति होती है, इनको अकॉर्डिंग जो उपन्यास के बहुत सारे तत्व मिलते हैं, लेकिन उसको हम उपन्यास नहीं कह सकते, यही बताया जा रहा है। वास्तव में उपन्यास का विकास पहले यूरोप में हुआ। तो सबसे पहले जो माना जाता है कि जो उपन्यास का विकास कहाँ पर हुआ, यूरोप शहर में हुआ है। बाद में बंगाल के माध्यम से ये हिंदी साहित्य में आई, तो फिर इसके बाद में जो बंगाल के अकॉर्डिंग हिंदी साहित्य में से देखा गया है, ठीक है। लाला श्रीदास का परीक्षा गुरु 1888 ईशा अल्लाह खान द्वारा रचित रानी केतली की कहानी। तो देखो, यहाँ ये राइटर है, इसके द्वारा ये बताया जा रहा है कि जो रानी केतली है, इनकी कहानी में ये बताया जा रहा है कि इनकी जो रचनाएं मिली है ना, इन रचनाओं में उपन्यास को सर्वप्रथम मतलब सबसे पहले हमने देखा था और माना जाता है कि इनके द्वारा यहाँ पर उपन्यास का प्रयोग किया गया है। अब देखिए, हिंदी उपन्यास के क्रम को 3 भागों में बांटा जा सकता है। तो जो हिंदी उपन्यास है उसके विकास को हम 3 तरीकों से समझेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये 3 टाइप से फिर इन तीनों के अंदर बताया जा रहा है। देखिए, फर्स्ट है आपका प्रेमचंद पूर्ण हिंदी उपन्यास है, प्रेमचंदनीय युगनीय उपन्यास है, प्रेमचंद हिंदी उपन्यास। तो ये 3 टाइप के होते हैं, इसको अकॉर्डिंग ये फिर बटे पड़े हैं। देखिए, फर्स्ट है आपका प्रेमचंद पूर्ण हिंदी उपन्यास, इसको 5 टाइप से विभाजित किया गया, जो कि ये रहे। तो सामाजिक अकॉर्डिंग होता है, जासूसी उपन्यास होता है, ये ऐतिहासिक उपन्यास होता है। इस टाइप से ये 5 उपन्यास को आप यहाँ पर लिखना होगा। तो आप इसको पॉइंट को याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड आपका आता है प्रेमचंद युगनीय उपन्यास। हिंदी उपन्यासकारों में प्रेमचंद अपनी महान प्रतिभा के कारण युग परिवर्तन के लिए जाने जाते। प्रेमचंद के उपन्यास राष्ट्रीय आंदोलन, कृषक समस्या, मानवतावाद, भारतीय सांस्कृतिक शोषण, विवाह, अनमोल विवाह, दहेज प्रथा आदि विभिन्न विषयों से संबंधित है। तो देखो, यहाँ पर बताया जाए जो प्रेमचंद है, तो उनकी जो उपन्यास है ना, वो बहुत ही अच्छी और प्रतिभाशाली है, और ये उनके परिवर्तन के कारण हुआ है। उनमें बहुत सारी चीजों में देखा जा सकता है उनके उपन्यास को। देखिए, प्रेमचंद का जो उपन्यास होता है, राष्ट्रीय आंदोलन होता है, किसी समस्या होती है किसानों के अकॉर्डिंग, जो आपकी मानवता के अकॉर्डिंग होती है, भारतीय शोषण होता है, विवाह जैसे दहेज प्रथा आदि विषयों से संबंधित पूरे उनके उपन्यास में मिलते हैं जानकारी, ठीक है। प्रेमचंद युग के अन्य उपन्यासकारों में जयशंकर प्रसाद। तो देखो, प्रेमचंद के अलावा भी अन्य जो उपन्यासकार है, जैसे कि जयशंकर प्रसाद हो गए, प्रेम वचन उग्र हो गए, ये सब कोशिका हो गई, जैन विद्यावन लाल वर्मा आदि प्रमुख है। मतलब प्रेमचंद के अलावा भी इन सबके जो उपन्यास में योगदान बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है प्रेमचंद हिंदी उपन्यास के अकॉर्डिंग, देखिए यहाँ आपका लिखा है पॉइंट,
सन 1936 के बाद उपन्यास क्षेत्र में व्यक्ति के मन को जानने की प्रवृत्ति बढ़ी। एक पात्र को अलग अलग परिस्थितियों में डालकर उसे हृदय में लाने वाले भाव, प्रेरणा, रहस्यों, उद्घटनाओं को और उनको जानना ही उपन्यास का उद्देश्य हो गया। तो देखो कि आपको 1936 के बाद ये बताया जा रहा है कि जो उपन्यास है उसको हर व्यक्ति जानने की इच्छा रखता है, उसके अकॉर्डिंग देखना चाहता है। तो जो अपनी भावना, अपनी प्रेरणा, स्रोत, रहस्य उनको जानने के लिए उपन्यास का सहारा लेता है और उपन्यास का ये उद्देश्य बन जाता है। ठीक है। इस काल में उपन्यास को निम्नलिखित प्रकार से विभाजित किया गया और इस काल में भी उपन्यास को 3 टाइप से विभाजित किया है। पहला देखिए मनोवैज्ञानिक उपन्यास है, सामाजिक उपन्यास है, आंचलिक उपन्यास है। तो यहाँ पर फाइनली उपन्यास को अकॉर्डिंग क्वेश्चन है कि जो उसका नामकरण कैसे किया है, इसका उद्भव विकास कैसे हुआ है, तो ये पॉइंट आपको लिखना है। ठीक है। अब इसी के आधार पर देखिए कि इसका सेकंड क्वेश्चन बनता है 6, उपन्यास के प्रमुख तत्व के आधार पर विधागत संरचना का उल्लेख करें। तो जो उपन्यास के तत्व के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आए तो आपको ये पॉइंट लिखना है। तो फर्स्ट पॉइंट है आपका कथा वस्तु, मतलब घटनाक्रम। देखिए मूल कथा ही कथा वस्तु कही जाती है, मतलब कि जो भी आपकी उस कथा के अकॉर्डिंग आप कहानी कह सकते हो, लिखते हो, उसी को कही जाती है। इस कथा वस्तु की 3 आवश्यकताएं होती है, उदय, विकास तथा अंत। तो मतलब कि कोई भी कहानी आप लिखते हैं, कथा लिखते हैं, तो देखो सबसे पहले उदय कैसे हुआ, फिर उसका विकास बीच का कैसे हुआ, फिर उसका डी एंड मतलब अंत कैसे हुआ। तो 3 टाइप से होती है। ठीक है। उपन्यास में वर्णित सभी घटनाएं एक बद्ध होनी चाहिए, उसमें कहीं भी विश्रृंखला न आए जाए, इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कथानायक के चुनाव की कोई भी सीमा नियत की जा सकती है, यह इतिहास, पुराण, जीवनी आदि से उद्गत किया जा सकता है, पर इन समय जीवन में स्वाभाविकता होने से जीवन में संबंधित उपन्यास को ही ज्यादा चुना जाता है। इसके साथ उपन्यास का उद्देश्य मनोरंजन भी होना चाहिए। तो मतलब देखो कथा वस्तु के अकॉर्डिंग ये बताया जा रहा है कि जो भी हम उपन्यास लेते हैं उसको अकॉर्डिंग जो इतिहास को अकॉर्डिंग, पुराण, जीवन आदि से संबंध होना चाहिए, उनको अकॉर्डिंग बताना चाहिए। प्लस इसमें आपको ये भी देखना चाहिए जो उपन्यास को आप चुने जा रहे हो जीवन के अकॉर्डिंग हो और उसके उपन्यास के उद्देश्य में आपको एंटरटेनमेंट कराने का होना भी चाहिए। ठीक है। इसका सेकंड पॉइंट है देखिए पात्र और चरित्र चित्रण, मतलब कि देखो कोई भी कहानी होती है उसको अकॉर्डिंग आपको कुछ, जैसे कोई सीरियल हो गया उसमें आपको देखने को मिलता है कि हीरो हीरोइन बच्चे सब अलग अलग रोल करते हैं, तो उसको अकॉर्डिंग ये बताया जा रहा है कि उनके चरित्र का विश्लेषण कैसे करें। उपन्यास का दूसरा महत्वपूर्ण तत्व या अंग पात्र और उनका चरित्र चित्रण है। आज न्याय के साथ अन्य पात्रों का उतना ही महत्व जो कथा को आगे बढ़ाते हैं। पात्र का चित्रण उसकी सभ्यता और सजीवता पर आधारित है। आशीर्वाद, यथावाद और इतिहास पुराण से जुड़े पात्र सभी चरित्र के रूप में आज उपन्यास के महत्वपूर्ण है। प्रत्येक तरह के पात्र उनके चरित्र चित्रण समय के साथ बदले गए हैं। वर्तमान उपन्यासकारों ने हर का हर काल के पात्रों को महत्व दिया है। ये पात्र कथा को जीवंत बनाते हैं जिसमें उनका चरित्र उभर कर सामने आ जाता है। मतलब कि देखो कोई भी आपकी कहानी, एक कथा है, उसको अकॉर्डिंग आप लिखते हो, तो उसमें जो जो लोग होते हैं उनका सभी का योगदान होता है, उनके जो कैरेक्टर होते हैं उनको चेंजिंग किया जाता है, उसमें लाया जाता है, बदलाव लाया जाता है उनके चित्त के अकॉर्डिंग, और वही जो कहानी को, कथा को जीवंत बनाते, एक अच्छी तरह से बनाते हैं और सामने लोगों के लिए आकर्षित करते हैं कि वो देखें। थर्ड पॉइंट है संवाद। देखिए इसमें आपको जो कथा वस्तु होती है उसके विकास में ना जो कि उनके चरित्र चित्रण का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान होता है। जो उसमें पात्र होते हैं, मतलब कि जो कलाकार होते हैं, ठीक है। और इस वस्तुकला में नाटकीय तथा सजीवता आ जाती है। प्रासंगिक घटना इसके द्वारा प्रकाशित में लाई जाती, जो भी घटना होती है, जो भी कहानी होती है, उसके द्वारा ही हम प्रकाश में ला सकते हैं, ठीक है। और इनके द्वारा पात्रों की आंतरिक दशा का चित्रण भी अनुकूलन होना चाहिए, उनके जो कि इनके चित्र का भी अनुकूलन होना चाहिए, आंतरिक मतलब अंदर की। पात्रों की भाषा में कृत्रिम का पूर्ण बहिष्कार कर देना चाहिए, अन्यथा देखो जो पात्र है उनकी जो भाषा होती है एकदम सरल होनी चाहिए और जो मुश्किल होती है उनको बहिष्कार कर देना चाहिए, नहीं तो ये जो आपका संवाद है ना सफल नहीं हो सकता, ठीक है। तो यही बताया जब संवाद का मतलब होता है जैसे बातचीत करने का तरीका जो होता है कि कैसे सिंपल होना चाहिए। इसका 4 पॉइंट है देश काल और वातावरण। मतलब कि देखो कोई भी सीरियल होता है, कोई भी मूवी होता है, उसके अकॉर्डिंग ही बनाया जाता है। जैसे हॉरर मूवी है तो रात के सीन में जंगलों टाइप में बनाई जाएंगी या हवेली में बनाया जाएगा, तो वही वातावरण देख के और देश काल को देख के बनाया जाता है इसी टाइप से। उपन्यासकार प्रारंभ में उस स्थिति का जिक्र करता है जिससे स्थान एवं समय का अभ्यास हो उठता है। पात्रों का चरित्र एक के बाद एक घटनाओं को वर्णन को स्वाभाविक यथावादी बनाना देशकाल पर निर्भर है। देशकाल को वातावरण भी कहा जाता है। सामाजिक एवं
अहम समस्या प्रधान उपन्यास में देश काल के स्थान पर वातावरण का भी प्रयोग किया जाता है। वातावरण से कथा का प्रभाव बना रहता है जिसमें पात्र जीवांत को उठता है। तो मतलब देश काल या वातावरण आप कुछ भी कह सकते हो, उसको अकॉर्डिंग जो वहाँ के समय के अकॉर्डिंग बताया जाता है, वहाँ की जो घटना होती है उसको अकॉर्डिंग बताया जाता है कि क्या-क्या चल रहा है, सामाजिक जो समस्या होती है उसके अकॉर्डिंग भी आप बता सकते हैं कि समाज में जो समस्याएँ आ रही है। ठीक है, इसका 5 पॉइंट है भाषा शैली। देखिए, भाषा शैली का उपन्यास के तत्वों में अपना प्रमुख और महत्वपूर्ण स्थान होता है। भाषा शैली उपन्यास को आरंभ में अंत तक पढ़ जाने के उत्साह और उपंग पाठ में जगाती है। मतलब कि जो भाषा शैली होती है, देखो कोई भी उपन्यास है उसको शुरू से अंत तक आपको पढ़ने के लिए वो प्रोत्साहित करती है, अगर अच्छी तरह से वो लिखी होगी तो। ठीक है, भाषा शैली और इथापी अलग अलग है, किंतु भाषा शैली का अंग और शैली भाषा का प्रमाण। भाषा कथा और उसके पात्रों को वाणी प्रदान करती है। शैली उस वाणी में अभिप्राय अर्थ की प्लान प्रतिष्ठा करती है। शैली कथन को कहने और प्रस्तुत करने तथा पात्रों के चरित्र विशेषता और मनोभावों को चरित करने के ढंग से संबंध रखती है। शैली में वास्तविक उपन्यास मौलिकता के गुण का समावेश करती है। तो मतलब कि जो भी आपकी शैली है, जो भी आप करते हैं उसके अकॉर्डिंग जो भाषा की शैली एकदम सरल स्पष्ट होनी चाहिए, और जो आपके मनो अकॉर्डिंग मौलिकता के गुण भी उसमें होने चाहिए, और उसके आपको चरित्र विशेषता भी होनी चाहिए, उसको अकॉर्डिंग ये कहना चाहते हैं। मतलब एक अच्छी भाषा शैली होनी चाहिए इनके द्वारा। ठीक है, इसका 6 पॉइंट है उद्देश्य। उपन्यास का उद्देश्य निसंदेह कथा के माध्यम से मनोरंजन जुटाना है। मतलब एंटरटेनमेंट आपको कराना होता है कहानी कथा के माध्यम से। परंतु गहराई से देखें तो यह मनोरंजन साधन है, संध्या नहीं। मतलब एंटरटेनमेंट का साधन है। ठीक है, उपन्यास का संध्या है जीवन की व्याख्या करना। जो उपन्यास की संध्या क्या होती है? जीवन की व्याख्या करना। समस्त साहित्य का संबंध जीवन से है। जीवन की अभिव्यंजन ही उपन्यास का प्रधान उद्देश्य है। तो मतलब जो भी आपके साहित्य के अकॉर्डिंग हम बताते हैं उपन्यास बताते हैं, वो सभी का संबंध किससे होता है? जीवन से। और जो जीवन है उपन्यास से संबंध रखता है, उसका उद्देश्य होता है। उपन्यास का जीवन की व्याख्या इस प्रकार सुंदर शैली में करता है कि वह सहज गहन हो जाती है। जो उपन्यासकार होता है वो उसकी व्याख्या करता है अच्छे तरीके से और सुंदर शैली में। ठीक है, उपन्यास लिखना भी अपने आप में एक उद्देश्य है। जो उपन्यास को लिखता है उसका भी एक उद्देश्य होता है। कोई लेखक उपन्यास तभी लिखता है जब वह किसी कथा कहा किन्हीं पात्रों और उनके जीवन रहस्यों में उनके परिचय या तो उससे हुआ है, या जिनका उदय जीवन के अनुभवों के आधार पर उसकी कल्पना में हुआ। तो देखो जो उपन्यास जो लिखता है वो दिखता है, पहले तो या तो उसके रियल जीवन में वो घटनाएं घटित हो चुकी है या काल्पनिक हो सकती है, उसके द्वारा उपन्यास लिखता है। परिचय का अपने से अन्य सबसे कराना चाहता है। मतलब कि जो परिचय है वो अपने के अकॉर्डिंग और बाकी सबसे भी कराना चाहता है। उपन्यास की कथा की कल्पना भी अपनी भोगी हुई अनुभूतियों का जब वह अन्यों के साथ मिलाकर सहयोग करना चाहता है तो वो उपन्यास के रूप में अभिव्यक्त कर सबके सहयोग योग्य बना देता है। तो मतलब कि जो अपनी अनुभूति होती है, अपनी कल्पना के अकॉर्डिंग उपन्यास लिखता है, प्लस वो सबको सहयोग लेकर सबको के लिए बना देता है, सब उसे देखते हैं। अतः उद्देश्य उपन्यास का एक आत्मविश्वास और महत्वपूर्ण तत्व है, तो ये महत्वपूर्ण तत्व के अकॉर्डिंग भी देखा जाता है। तो गाइस फाइनली यहाँ पर ये क्वेश्चन खत्म हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए इसी में बनता है, उपन्यास के स्वरूप को बताया तथा उपन्यास और कहानी में अंतर को स्पष्ट कीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में दे देंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू।